हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप लोगों के घर में आखिर गरीबी आती क्यों है? दोस्तों, गरीबी हर किसी की परेशानियां है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि घर में दिक्कत परेशानियां क्यों आती हैं? दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको गरीबी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और साथ ही ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर इतना कमाने के बावजूद भी हमारे घर में परेशानियां, दिक्कत और इतनी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम क्यों आती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके घर के ही कुछ ये कारण जो पूरी तरीके से जान लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके घर के गरीबी पूरी तरीके से दूर भाग जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण भी आप लोगों के घर में गरीबी आती है। तो इस वीडियो के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि 40 दिनों तक लंबे बाल रखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इतना ज़्यादा अपने बड़े बड़े बाल रखते हैं कि उनको अपने बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। दोस्तों, ये बात तो पूरी तरीके से विश्वास कर लीजिए कि अगर आप लोग 40 दिन से ज़्यादा बड़े बड़े बाल रखेंगे तो आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगी। साथ ही अगर आपने 40 दिन से ज़्यादा बड़े बाल रखे हैं तो साथ ही अपने बालों की पूरी तरीके से ये केयर नहीं करते तो दोस्तों आपके घर में परेशानियां आएंगी। वहीं दूसरी बात करें तो जब हमारे घर पर मेहमान आने पर बहुत ही साधारण नाराज़ होना तो ये आम बात है। आप जानते ही होंगे कि मेहमान भगवान के रूप में आते हैं, लेकिन लोग ऐसे भी हो जो मेहमान को देखने बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आप लोगों के घर में कभी कोई भी मेहमान आए तो आप लोगों पर नाराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहमान पर नाराज़ हो जाएं तो वो भी आप नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब आप लोगों के घर में मेहमान आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से सिद्ध हो सके आप अपने मेहमान को खुश रखें, इससे मैं भगवान भी पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे, और साथ आप पूरी तरीके से खुश हो जाएंगे और आपके घर की तरह की भी होती रहेंगी। दोस्तों, नंबर 3 पर है आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास एक और 10 रुपये हैं तो हम 10 रुपये को खर्चा कर लेते हैं, और दोस्तों ये भी हमारे घर पर गरीबी हटाने का बहुत ही बड़ा कारण होता है। कई बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पैसे को सबसे ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी हटाना तो स्वाभाविक है। चौथा है दोस्तों मेहमान और रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। यानी कि दोस्तों आप लोगों के घर में कभी भी कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो आप लोग उनकी बेइज्जती तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आप लोग ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी हटाना तो स्वाभाविक है। दोस्तों ऐसा करने से भगवान भी आप लोगों से पूरी तरीके से नाराज़ हो जाते हैं और आप लोगों के घर में गरीबी आती रहती है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई मेहमान रिश्तेदार हमारे घर आए तो उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनको अपनी तरफ से जो होए उनकी इज्जत करो। नंबर 5 पर है घर में टूटे हुए सामान का प्रयोग करना। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन आप चाय पीते हैं तो टूटे हुए एक कप में, या तो आप लोग पानी पीते हैं तो टूटे हुए ग्लास में। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग अपने घर में टूटे हुए बर्तन का उपयोग करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो तय है। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान को भी लगता है कि आप लोगों को टूटे हुए बर्तन बेहद ज़्यादा पसंद है, और भगवान भी आप लोगों को टूटते हुए बर्तनों में ही सम्मान देना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के घर में गरीबी आती है, इसलिए दोस्तों आप अपने घर से टूटे हुए बर्तन को अपने घर से दूर रखें तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो बेड पर उल्टा सोना। जी हाँ दोस्तों, उल्टा सोना बीमारियों को बुला देता है और
जब एक बार बीमारी आप लोगों के घर में आ जाती है तो आप लोगों के घर में डॉक्टर आकर आप लोगों का सारा पैसा ले जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी उल्टा ना सोएं। अगर आप लोग उल्टा सोते हैं तो दोस्तों आप लोगों के घर में गरीबी आना तो तय है। इसलिए दोस्तों, आप लोग आँख से ही उल्टे होकर सोना बंद कर दीजिए। आज से ही उल्टा होकर सोना बंद कर दीजिए, जिससे कि भगवान भी आप लोगों से पूरी तरीके से खुश हो जाए। तो वहीं दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो आप सुबह उठकर पूजा करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ऐसा तो वहीं अब बात करें, अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं तो आपके घर में गरीबी, परेशानियां और बीमारी आना तय है। इसलिए आप किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ऐसा करने से आप लोगों के घर में गरीबी आना तो निश्चित है, गरीबी आना तो निश्चित है। तो दोस्तों, अगला है सूर्य निकलने के बावजूद भी बड़े ही लेट तक सोते रहना। दोस्तों, अगर आप भी सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपके घर भी बरकत नहीं आएगी, आती हुई बरकत भी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से जितना हो सके सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं। वहीं अब बात करें अगले कारण की, तो दोस्तों अगला है फटे हुए कपड़े पहनना। दोस्तों, लोग हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास किसी भी तरीके की पैसे की कमी नहीं है, आप लोग का संसार पूरी तरीके से अच्छे से बीत रहा है। तो आप लोगों को फटे हुए कपड़े से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, अगर भगवान ने आपको गरीबी में डाल रखा है, अगर आप गरीब हैं तो दोस्तों आपको कोई कुछ नहीं करेगा अगर आप फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं। दोस्तों, जितना हो सके आप लोगों के बस में है, आप लोग फटे कपड़े पहनने से बचे। अगला तो वहीं अब दूसरी बात करें तो औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। दोस्तों, जिस घर में औरतें खड़े होकर अपने बाल बनाती हैं उस घर में पैसे आना तो बीमारी आना तो निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जो औरतें खड़े खड़े अपने बालों को संवारती हैं या बनाती हैं उनके घर में बीमारियां बहुत ही जल्दी तेजी से आती हैं और उनके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। अंधेरे में खाना खाना है। दोस्तों, हमेशा सही हमें भगवान के द्वारा एक संदेश मिलता आया है कि हम लोगों को भी कभी भी अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी अंधेरे में खाना खाते हैं तो दोस्तों ये काम सिर्फ और सिर्फ शैतान का होता है। हमें ही हम लोगों को रोशनी में खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में भी कोई रात के समय झाड़ू लगाता है तो दोस्तों आप लोग ये बात को पूरी तरीके से समझ जाइए कि रात को घर में झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा बेकार माना जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों से घर में परेशानियां, आमदनी नहीं आती और लोग बीमार भी पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में भी इनमें से कुछ ऐसा करते हैं कि आप भी रात में झाड़ू लगाते हैं, या आपकी घर की औरतें खड़े होकर बाल बनाती हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके घर में होती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।